हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं 14.3 एक्सरसाइज। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एग्जांपल्स आपको कराए थे। आई होप कि आपने एग्जांपल वाली वो वीडियोस देखी होंगी और एक एक बात आपने अच्छे से समझी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years। स्टूडेंट्स, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सर्वे कंडक्ट कराया है और इस सर्वे में जो बीमारी है और बीमारी से होने वाली डेथ है, और वो भी किन में? विमेंस में, यानी कि औरतों में। 15 से 44 साल तक की औरतें जो बीमारी से मर जाती हैं उन पर एक सर्वे कराया है, वो भी वर्ल्ड वाइड कराया है। ओके, कहता है फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में ये नीचे आपको कुछ डेटा दे रखे हैं। जैसे पहला आपको नंबर दे रखा है, सीरियल नंबर 1, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, यानी कि एक लेडी, एक वुमेन जब रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि किसी न्यू बेबी को बर्थ देती है, तो उस समय उसकी सबसे ज्यादा हेल्थ कंडीशंस खराब होती है और उस हेल्थ कंडीशन के खराब होने से वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे कितने परसेंट लेडीज हैं वर्ल्ड वाइड, जितने पे सर्वे हुआ है उनमें से ऐसे 31.8% लेडीज हैं जिनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ अ चाइल्ड, यानी कि प्रेगनेंसी के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे 31.8% है। ओके, ऐसे यहां पर दे रखा है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। अब न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस यानी कि दिमागी संतुलन उनका खराब हो जाता है और उसकी वजह से पागल हो जाना या उसकी वजह से डेथ हो जाना, ऐसे 25.4% वीमेन है। और इंजरीज की वजह से, यानी कि कोई चोट लग जाना, दुर्घटना हो जाना, ऐसी इंजरीज की वजह से आपकी जो वुमेन यहां पर डेथ होगी उनकी, वो 12.4% है। ऐसी दे रखा है कार्डियो वेस्कुलर कंडीशंस, यानी कि हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, हार्ट की डिजीज की वजह से, हार्ट अटैक आ जाना या हार्ट की और कोई डिजीज, ऐसी जो डेथ होती है 4.3% है। और रेस्पिरेटरी कंडीशन, यानी कि सांस की बीमारी से मरने वाली औरतों की संख्या जो है वो 4.1% है। और अदर कॉजेज दे रखे हैं उसमें 22%। तो स्टूडेंट, ये परसेंटेज आपने अच्छे से एनालिसिस करना है, ऐसे ही लाइटली नहीं लेना है। सबका अपना एक मतलब होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, यहां पर पहले क्वेश्चन में कहा गया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो इसको ग्राफिकली बताएंगे। तो आपको बताया गया था ग्राफिकली में 3 पार्टिकुलर ग्राफ बताए थे मैंने। कौन कौन से ग्राफ बताए थे? सबसे पहले आपको बताया था बार डायग्राम। सबसे पहले है बार डायग्राम, और दूसरा नाम दे रखा था आपके सामने यहां पर जो मैंने कराया था, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। और तीसरा जो नाम है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो स्टूडेंट, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं और इस पूरे एक्सरसाइज में यही 3 नाम चलेंगे। देखो, बार डायग्राम से बार डायग्राम को कब बनाया जाता है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार डायग्राम से होते हैं? तो वो जब ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि एक में देखो यहां पर कोई डेटा नहीं है, इट इज नॉट अ डेटा, नॉट डेटा, न्यूमेरिक डेटा नहीं है। न्यूमेरिक डेटा सिर्फ एक ही जगह दे रखा होगा, तो बार डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, यानी क्वेश्चन बार डायग्राम से किया जाएगा। ओके, इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो डेटा सिर्फ एक ही जगह दे रखा है, बार डायग्राम से किया जाएगा। इसी तरीके से उससे अगला क्वेश्चन देखो, डेटा सिर्फ एक ही जगह दे रखा है, बार डायग्राम से करा जाएगा। उसके बाद डेटा देखो दोनों में है, न्यूमेरिक डेटा दोनों में है। अब ये हिस्टोग्राम से भी हो जाएगा और पॉलीगन से भी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन किया है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करें तो हिस्टोग्राम से करना होगा, और नहीं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कर सकते हो, हिस्टोग्राम भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं वापस। पहले क्वेश्चन में हमें बार डायग्राम बनाना है। तो बार डायग्राम कैसे बनाना है उसका रफ आइडिया मैं यहां पर दूंगा। आप अच्छे से स्केल लेकर, पेंसिल लेकर उसे अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक तरफ कॉजेज और एक तरफ फैमिली
दे रखा है फर्टिलिटी रेट, है ना। तो फीमेल फर्टिलिटी रेट दे रखे हैं। एक बार एक कॉलम में बनाना है कॉज, एक कॉलम में बनाना है फीमेल फर्टिलिटी रेट्स। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं एक शेप ले लेता हूं, बेसिक शेप जो आपको बनानी है, ग्राफ की बेसिक शेप लेनी है और वो इस शेप ये रही, ठीक है। इस शेप के बाद मैं क्या करता हूं, मैं दो नाम लिखूंगा दो अलग अलग एक्सिस पर। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसे एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और ये वर्टिकल एक्सिस है जिसे वाई एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप कॉजेज लिखोगे, यहां पर लिखोगे कॉजेज, ये कॉजेज है। और वर्टिकल एक्सिस जो दे रखा है उसमें आप फीमेल फर्टिलिटी रेट लिखोगे, फीमेल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, ओके, इन परसेंटेज। ओके, तो फीमेल फर्टिलिटी रेट आ गया आपके सामने क्या, वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गए कॉजेस। और आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अपनी तरीके से आप बार डायग्राम का डिस्टेंस लेंगे। जैसे कि मैंने पहला बार डायग्राम बनाना है यहां पर इतना बड़ा, पहले नंबर लिख लेते हैं। देखो सबसे कम नंबर यहां पर दे रखा है 4.1 और सबसे ज्यादा दे रखा है 31.8। सबसे कम 4.1, सबसे ज्यादा 31.8। तो मैं 4 का गैप ले लेता हूं। देखो स्टूडेंट, यहां पर लिखता हूं मैं यहां पर 4, और ये आ जाएगा इक्वल गैप लेंगे आप, यहां पर लेंगे 8, यहां पर लेंगे 12, यहां पर लेंगे 16, इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 24, एंड देन 28, एंड देन 32, एंड देन 36 तक लिख लिया। उसके बाद मैं गैप जो लिया है मैंने, ये जो गैप मैंने 4 का लिया, इसमें मैं अपने तरीके से और बराबर इक्वली लेके, ध्यान रखना मैं यहां पर क्या बनाने वाला हूं, बार्स बनाने वाला हूं। जैसे कि 38.8 कहां मिलेगा, 32 के जस्ट नीचे मिलेगा। तो मैं यहां से इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन एक खींच दूंगा। आप स्केल से खींचेगा, मैं बिना स्केल के खींच रहा हूं, ओके। तो ये आप अंदाजे से खींच रहा हूं मैं फिलहाल, ओके। ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। और यहां पर आप नाम लिखिएगा, और नाम लिखना पड़ेगा आपको, स्पेशली नाम लिखना पड़ेगा, यहां पर नाम लिखना है, ठीक है ना। और नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। आप इसको सीधी सीधी लाइन में इधर भी लिख सकते हो, इसके अंदर भी लिख लेते हैं कई जने, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। तो इसमें 25.4 कहां मिलेगा भाई, 24 के बाद 25 मिलता है। थोड़ा सा गैप लेके आप 25.4 का एक बार बना देंगे, और वो बार कुछ ऐसा होगा। ये 25.4 है ना। और इसका भी नाम मैं यहां लिख देता हूं नीचे, यहां पर नाम लिखना है, इसका नाम 1 था तो इसका नाम 2 है। 2 नंबर में आप लिख लोगे, यहां पर क्या लिख लोगे, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, ओके। उसके बाद तीसरे पर चलते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास इंजरीज का है, और ये नंबर्स क्या दे रखे हैं आपको, ये नंबर दे रखे हैं 12.4। देखिए 12 ये रहा, इससे जस्ट ऊपर मिलेगा, बल्कि 12 पे ही मिल जाएगा। ये है 12.4। मैंने कहा मैं रफ बना रहा हूं ग्राफ, और आप इसे फेयर कर लेना। यहां पर नाम लिख लेना, इधर नीचे नाम लिखना है, इधर मैं इसका नाम यहां लिख देता हूं, और नाम क्या है इसका, इंजरीज। आप इसकी सीधे बिल्कुल सीध में नाम लिख देंगे ना, इस कॉपी को टेढ़ा करके आप लिख लेंगे, ओके। फिर दे रखा है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन के कितने दे रखे हैं, 4.3 स्टूडेंट। तो 4.3, 4 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 4.3। और अगले में दे रखा है 4.1, 4 से थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, लेकिन 4 पे ही लगभग आ जाएगा, पहले वाले से थोड़ा छोटा। उसके बाद दे रखा है 22.0। तो 22.0 भाई देखो 20 और 24 के बीच में आएगा, तो मैं इसे यहां बना रहा हूं, ओके। ये बन गया 22। गैप इक्वल ले लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा ना, सारे गैप्स इक्वल लेने आप। तो ये लास्ट वाला है अदर कॉजेस, ओके। ये वाला आपको दे रखा है रेस्पिरेशन कंडीशन, और ये दे रखा है आपको कार्डियोलॉजिस्ट कंडीशंस, ठीक है, सीसी। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आपको पूरा नाम लिखना है। तो स्टूडेंट समझ में आया किस तरीके से आपने ग्राफ बनाया है। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं 31.8, यहाँ पर लिख सकते हैं 25.4, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप 12.4, यहाँ पर 4.3, यहाँ पर 4.1, यहाँ पर 22.0। आगे आपसे पूछा क्या गया है स्टूडेंट, देखो कहता है सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया,
सेकंड क्वेश्चन में कहता है विच कंडीशंस इज द मेजर कॉज ऑफ वीमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सी कंडीशन, देखो सबसे बड़ा टावर किसका है भाई, सबसे बड़ा टावर है पहले वाले नंबर का, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मैं यहीं पर इसका आंसर लिख देता हूं, सेकंड वाले का आंसर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है, कहता है ट्राई टू फाइंड आउट, ये देखिए ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से आप ये फाइंड करने की कोशिश करें एनी टू फैक्टर्स, कोई भी दो फैक्टर्स बताने हैं स्टूडेंट्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड, यानी कि इसमें, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, यानी इतनी ज्यादा विमेन्स जो है यहां पर क्यों उनकी डेथ हो रही है, इसके कॉज बताइए, वो भी मेजर कॉज। तो सबसे पहला मेजर कॉज मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला थर्ड वाले में दो कॉजेस बता रहे हैं। पहला मेजर कॉज है पुअर मेडिकल फैसिलिटी, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको पता है मेडिकल फैसिलिटीज यहां पर फिर भी ठीक है, पैसा लगेगा लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज है। लेकिन अगर आप अर्बन में चले जाते हैं, रूरल में, अगर आप रूरल में चले जाते हैं और वहां पर जाके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत पुअर होती है, अस्पताल ही नहीं होते हैं, और होते हैं तो बहुत दूर दूर अस्पताल होते हैं, एक एक गांव से अस्पताल बहुत दूर होते हैं। तो वहां पर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और जिनको लेबर पेन होता है, वो लेडीज वहां पहुंचने से पहले ही उनकी कंडीशंस बहुत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ये एक सबसे बड़ा और मेजर कॉज है ना, रीजन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अनएजुकेटेड या इलिटरेट कह सकते हो, अनएजुकेटेड पीपल, स्पेशली विमेन, स्पेशली पीपल्स में भी बोलूंगा मैं, अनएजुकेटेड विमेन। क्यों अनएजुकेटेड विमेन, क्यों, क्योंकि लड़कियों को इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, और इसका रीजन ये है कि वो अनएजुकेटेड रह जाती हैं, और अनएजुकेटेड अगर होती हैं तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो डॉक्टर से ज्यादा भरोसा जो है उन औरतों पे करती हैं जो उन्हें इधर उधर की सलाह देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, और उसके बाद वो अपनी हेल्थ को भी डिक्रीज कर देती हैं, और ये भी एक बहुत मेजर कॉज है डेथ का। एट द लास्ट जब उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर वो स्टार्टिंग से एजुकेटेड होती तो स्टार्टिंग से डे वन से वो डॉक्टर से कंसल्ट करती। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। ऑफ कोर्स अब अगर मैं बात करता हूं अर्बन की, शहरों की बात करता हूं, तो शहरों में ये कॉजेस कम होते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां एजुकेशन होती है, लेकिन आज भी ऐसे लाखों गांव हैं जहां पर अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं। तो ये दो मेजर कॉज है, एक पुअर मेडिकल फैसिलिटीज और एक अनएजुकेशन जिसे कह सकते हैं, और ये दोनों रीजन इसमें आप लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी अपने रीजन लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट यहां पर, द फॉलोइंग डेटा इन द ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ गर्ल्स के डेटाज हैं, टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखो यहां पर क्या होती है, दिस इज कॉल्ड सेक्स रेशो, सेक्स रेशो यानी कि कितने मेल हैं और इस रेशो में कितनी फीमेल है। ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। ऑफ कोर्स हमारे इंडिया जैसी कंट्री जो है, जो अभी डेवलप कर रही है, अभी डेवलपिंग की फॉर्म में है, ठीक है ना, तो इस जगह पर एजुकेशन बहुत मायने रखती है। और एजुकेशन किस चीज की, कि सिर्फ लड़कियों का होना ही जरूरी नहीं है, लड़कों का, सिर्फ लड़कों का होना ही जरूरी नहीं है। सोसाइटी में अगर एग्जिस्टेंस चाहिए तो उस कंट्री को डेवलप होने के लिए फीमेल्स यानी कि लड़कियों का होना भी जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा अभी भी है। देखो अगर मैं मेल की बात करूं, किसी भी कास्ट की बात करूं, तो ये सेक्शन दे रखे हैं। शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं, तो शेड्यूल कास्ट में अगर 1000 लड़के हैं, अगर गिनती करेंगे उस पॉपुलेशन में जो शेड्यूल कास्ट है उसमें 1000 मेल हैं,
तो फीमेल जो है 940 ही है। ओके, ऐसे ही 1000 से कंपैरिजन करें तो 970 फीमेल है किसमें, शेड्यूल ट्राइब्स में यानी कि एसटी में। ऐसे ही नॉन एससी और एसटी के अंदर 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 950, 1000 की कंपैरिजन में हो रहा है ये सारा। ऐसी 1000 मेल की कंपैरिजन में नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो है दे रखे हैं, उसमें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ही है, नॉन बैकवर्ड में कितने दे रखे हैं, 920 लड़कियां या औरतें हैं, और रूरल के अंदर 930 है, अर्बन के अंदर 910 है। स्टूडेंट अर्बन के अंदर, अर्बन जानते हो किसे कहते हैं, अर्बन मतलब शहरी, शहरी। तो ये डेटा बताता है कि इन सब में अगर कंपैरिजन की जाए तो शहरों में लड़कियों को मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि उनका टेस्ट करना शहरों में आसान है एज कंपेयर टू अदर। हर जगह टेस्ट करना, आज की डेट में देखो, पैदा होने के बाद मर जाना या मार देना वो केसेस पहले हुआ करते थे, आज पैदा होने के बाद नहीं मार पाते हैं जनरली, लेकिन पैदा होने से पहले ही जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, 2-3 महीने की होती है, और जब तुम्हें पता लगता है पहली बार कि ये लड़का है या लड़की, तो शहरों में पैसे दे लेके ये पता लगा लेते हैं, और उसके बाद टेस्ट जब कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अगर वो फीमेल है तो उसके बाद उसकी वहीं डेथ हो जाती है, उसको वहीं खत्म कर देते हैं। यहां पर मेल, इसलिए मेल और फीमेल की रेशियो 910 और 1000 है, 1000 के एवज में 910 में अर्बन में है। और सबसे अगर मैं कहूं नियरेस्ट, तो यहां पर एसटी यानी कि इस डेटा के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर क्या है, 1030 का ही गैप है। ये सबसे अच्छा है और ये सबसे खराब है। ठीक है, दो चीजें हमें समझ में आती हैं। अब क्या कहता है, हमने ये पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस किया। देखो स्टूडेंट, डेटा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। डेटा एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर उसके बाद इस चैप्टर को करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो डेटा एनालिसिस के लिए जब हमने आपको करा दिया है तो उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चंस में, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय अबव बार ग्राफ, बार डायग्राम या बार ग्राफ कह सकते हो। दूसरे में कहता है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजंस कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ, क्या कंक्लूजन निकालोगे। चलो कंक्लूजन तो बाद में निकालेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो यहां से एक बेसिक स्ट्रक्चर ग्राफ का लेते हैं जो कि आपको भी लेना है, और ये आपने ले लिया बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आपके सामने दो जो है लाइंस दे रखी है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, इसे जो लेटी हुई लाइन है हॉरिजेंटल, यहां पर लिखेंगे सेक्शंस, सेक्शंस। ओके, और उसके बाद ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 लिखेंगे यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ओके, ये आपके सामने वाई एक्सिस है। ठीक है, अब आपको देखो सबसे छोटी संख्या जो दे रखी है वो 910 और सबसे बड़ी 970, तो ऑब्वियस सी बात है आप पहला कट जो लगाओगे वो 900 पे लगाओगे, या यहीं से 900 पे स्टार्ट कर देते हैं। आपकी मर्जी है आप कैसे डेटा अरेंज करेंगे, यहाँ 900 लिख देते हैं, और 900 के बाद 910, उसके बाद 920, उसके बाद 930, उसके बाद 940, उसके बाद 950, मेरे साथ साथ लिखते जाइए स्टूडेंट, 960, 970 और 980 तक लिख लेते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे आपसे कहता है एससी, एससी शेड्यूल कास्ट में 940 है, तो 940 के सामने बार डायग्राम बिल्कुल क्लियरली सदे हुए हाथों से अब बनाएंगे, और इसके लिए यूज करेंगे फुट्टे का, एससी, एससी लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। शेड्यूल ट्राइब्स एसटी, एसटी 970 है, 970 है तो आप यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा गैप लेके लिखेंगे, और ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ग्राफ बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया एसटी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एसटी, एसटी के बाद आता है नॉन एससी एसटी, तो नॉन एससी एसटी 920 है, 920 नीचे तक आ जाते हैं, ये आ जाते हैं नॉन एससी एसटी, है ना, नॉन एससी एसटी। और उसके बाद आता है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितने दे रखे हैं बेटा, ये दे रखा है 950, तो 950 दे रखे हैं, तो यहां पर आ जाएंगे हम 950 के पास, ये हमने बना दिया 950। ओके, ये आपके पास है क्या, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बीडी लिख देते हैं, बैकवर्ड और डिस्ट्रिक्ट है, फुल फॉर्म आप लिख लेना। उसके बाद नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितने 930, ये आ गया 930 नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसके बाद रूरल,
रूरल रूरल में कितने दे रखे हैं आपको? वो दे रखे हैं 930 ही दे रखे हैं, इसमें 920 था, सॉरी नॉन बैकवर्ड में 920 था और इसमें था 950, तो 920 कर लेते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं, 920 तो नीचे है, 920 पहले भी आया था तो इसके बराबर ही है, यहाँ पर आ जाएगा 920। उसके बाद 930 जो है वो रूरल में दे रखे हैं, 930 इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा और लास्ट में दे रखा है 910 अर्बन के अंदर, तो 910 का सबसे छोटा सा ग्राफ बनेगा और ये है रूरल और ये है अर्बन। तो स्टूडेंट्स मैंने इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया। आप अपनी सहूलियत के लिए लिख भी सकते हो 940, यहाँ पर 970, यहाँ पर 920, यहाँ पर 950, यहाँ पर 920 दोबारा से, फिर 930, फिर उसके बाद 910। अब कहता है क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन बताओ। तो कंक्लूजन देख लो भाई, सेकंड का आंसर, ये तो फर्स्ट का आंसर था, है ना। सेकंड का आंसर में क्या कहता है कंक्लूजन? कंक्लूजन में ये है वी कंक्लूड दैट क्या द लोएस्ट रेशो या फिर द लोएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज इज इन अर्बन सेक्शन। किस सेक्शन के अंदर सबसे कम है भाई? लोएस्ट, अर्बन सेक्शन के अंदर। और द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज इज इन किस वाले में है भाई? यहां दे रखा है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि एसटी में। तो हाईएस्ट और लोएस्ट ये दो कंक्लूजन हमने दे दिए, बाकी कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये रहा। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर खुद से ट्राई करना सीखोगे, जब बनाना आ गया तो फिर उसके बाद आपको ये वीडियो का ये क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीख चुके होंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है गिवन बिलो आर द सीट वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि नीचे जो दे रखा है वो सीट दे रखी है और सीट्स जो हैं वो जीती गई हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के यहां पर देखा है ABCD। कहता है इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन, स्टेट की एक असेंबली इलेक्शन हुआ है, उसमें ये सीट्स दे रखी है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले इसको एनालिसिस करना बहुत आसान है। पॉलिटिकल पार्टी ए जो है उसके 75 सीट आई हैं, उन्हें जीती हैं। बी ने 55, फिर 37, 29, 10 और 37। अच्छा, उसके बाद कहता है ड्रॉ द ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बार डायग्राम बनेगा। तो बार डायग्राम के लिए सबसे पहले हम बेसिक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने बेसिक ग्राफ बना लिया और इस ग्राफ के अंदर सबसे छोटी संख्या जो दिख रही है वो 10 दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या 75 दिख रही है। 10-10 का गैप लेना बेहतर रहेगा। यहां पर ले लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अपनी मर्जी से आप गैप डिसाइड करते हैं एक्स एंड वाई। एक्स में आपको लिखना होगा क्या? एक्स एक्सिस में पॉलिटिकल पार्टीज और वाई में लिखना होगा सीट्स वोन, है ना। ये सीट वोन करी है और ये पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, अब आपको क्या दे रखा है? ए जो पार्टी है उसके 75 सीट हैं, तो 75 तो बीच में आता है भाई। यहां पर आप इसकी एक लाइन खींच देंगे, ऐसे बिल्कुल सीधी खींचेंगे फुट्टे से और इसको मिला देंगे इधर से और इसका नाम ए रख देंगे। बी पार्टी के 55 है, तो बी पार्टी के 55 है, तो 55 कहां मिलेगा? यहां पर भी एक बार बना लेंगे, एक रेक्टेंगुलर बार। ओके, और यहां पर 55 बी पार्टी लिख देंगे। सी पार्टी में 37 है स्टूडेंट, तो 40 के जस्ट नीचे आएगा, ये आपका 37 है।
उसके बाद डी पार्टी में 29 दे रखा है, तो 29 30 के नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पर 29 जो है 30 के नीचे आ गया डी। उसके बाद ई में 10 दे रखा है, सबसे लोएस्ट यहाँ आ जाएगा नीचे ई, और एफ में दे रखा है 37 पहले भी हुआ था, यस सी के पास था, उसी जितना ग्राफ बना दीजिए, तो ये आपका हो गया 37। ये आपने देखा कि यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 37 है। स्टूडेंट्स ये आपने पॉलिटिकल पार्टी को बताया ग्राफ से कि ऐसे से जीते। कहता है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है वो जीतती है। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ए, तो आप इसका आंसर देखेंगे, पहले का आंसर, पहले वाले का आंसर तो ये रहा, तीसरे का पहला तो हमने ग्राफ बना दिया, तीसरे का सेकंड का आंसर लिख लो, और वो क्या लिखोगे, द पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी ए won the maximum number of seats, maximum number of seats। तो आपको समझ में आ गया सेकंड का आंसर कैसे देना है, बहुत आसान है, आपको दिख भी रहा था, सबसे बड़ा ग्राफ ए पार्टी का है। अब जल्दी से स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके दिखाएं, आपको बेसिक्स बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनाना है, हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे बनाया जाता है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसका हिस्टोग्राम एक बार बनाएं। इतने में रब कर देता हूं इसे। आई होप स्टूडेंट्स आपने फोर्थ क्वेश्चन ट्राई जरूर किया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट यहां कहता है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, यानी कि 40 पत्तों की जो लेंथ है ऑफ अ प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर, आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में के करेक्शंस में उसको हम मेजर कर रहे हैं। कहता है एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, तो जो ऑब्टेन्ड डेटा है जो हमने प्राप्त किया वो इस टेबल में दिखाया। 40 लीव्स है, एक ही पेड़ के 40 अलग अलग पत्तियों की लेंथ को नापा है, ठीक है। अब यहां लेंथ इन मिलीमीटर में दे रखी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ये कंटिन्यूअस टेबल नहीं है। कंटिन्यूअस टेबल क्या होती है, देखो यहां 118 से शुरुआत है और 126 पे खत्म कर दिया है। 126 के बाद अगला नंबर 127 दे रखा है स्टूडेंट, 127। तो इसके लिए दो कंडीशंस फॉलो हो सकती है। अगर हमें बार हिस्टोग्राम बनाना है, जैसे कि हिस्टोग्राम है, तो हम इस गैप को लेकर बनाएंगे, लेकिन वो बार डायग्राम की तरह बनेगा, हिस्टोग्राम तो नहीं बनेगा। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस क्लासेस होना जरूरी है। अब ये कंटिन्यूअस क्या है, देखो गैप हो गया ना, देखो 126 से 127, यहाँ 35 पे खत्म हो गया, 36 पे स्टार्ट हो गया। अगर 135.5 का कोई लीफ है तो मुझे बताइए स्टूडेंट ये कहां पर आएगा, 135.5 यहां भी नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा, इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो ऐसे केसेस फंस जाते हैं। तो इसलिए पहले इस टेबल को हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। कैसे बनाना पड़ेगा, मेरे तरीके से देखिए कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले इसी नंबर को पहले दोबारा से लिखते हैं, हम इसको दोबारा से लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे लेंथ, लेंथ इन मिलीमीटर, और यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स, ये दो नाम लिखेंगे। अब देखो यहां पर आपको दे रखा है 118 और यहां दे रखा है 126, मैक्सिमम यानी कि लार्जेस्ट वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 126 है, ओके। और यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 127 है, तो दोनों का गैप कितना है, 127 और 126 को जब घटाएंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा 1, और 1 का जब हाफ करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा 0.5, यानी कि जो भी इन दोनों का गैप होता है, इन दोनों का गैप उसका आधा कर देते हैं, और वो आया 0.5। तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा काम है। अब जो 0.5 आया है, 118 में से 0.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर 117.5, और 126 में 0.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126.5। इसी तरीके से 127 में 0.5 घटाएंगे, देखो तो 127 में से घटाएंगे 126.5 आएगा, और इसी तरीके से 135 में 0.5 जोड़ेंगे तो 135.5 आएगा। यहां पर भी घटाएंगे तो 136.35 सॉरी
135 घटाएंगे ना, 36 में से 0.5 घटाएंगे तो 135.5 बचेगा, 135.5, और इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 144.5। ऐसे ही यहाँ पर घटाएंगे 145.5 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 153.5। देन लेफ्ट साइड में फिर से घटाएंगे 153.5 और राइट साइड में फिर से जोड़ेंगे 162.5, यहाँ पर घटाएंगे 162.5, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 171.5 और यहाँ घटाएंगे तो 171.5 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 180.5। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? नंबर सेम रहेंगे, यहाँ पर इसके सामने 3 लिख दीजिए, इसके सामने 5 लिख दीजिए, इसके सामने 9 लिख दीजिए, यहाँ पर 12, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब जल्दी से ग्राफ का एक शेप ले लेते हैं, यहाँ पर एक बेसिक ग्राफ बना लेते हैं। यह हमने बना दिया, और कैसे करेंगे इसे हम, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और यहाँ पर दो नाम थे, एक नाम था लेंथ इन मिलीमीटर, एक नंबर ऑफ लीव्स। यहाँ पर लिखेंगे नंबर, नहीं सॉरी, यहाँ पर लेंथ लिखेंगे, जो डेटा है यहाँ पर लिखेंगे आप लेंथ, लेंथ इन मिलीमीटर, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। ओके, तो अब आप देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 117, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 180। तो सबसे छोटी संख्या है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 117.5। फिर 117.5 के बाद क्या आया भाई आपका 126.5, यहाँ पर लिख लेंगे 126.5। इसके बाद क्या है भाई 135.5। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद 144.5, एंड देन देखो ना यहाँ पर देखते जाओ 153.5, और उसके बाद 162.5, एंड देन 171.5, एंड देन 180.5। एडजस्ट कर लेना थोड़ा राइटिंग से, ठीक है ना, आप साफ साफ करिएगा। अब देखो सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है इसमें, सबसे छोटी संख्या 2 है, सबसे बड़ी संख्या 12 है। तो आप इस पर कैसे नंबर्स ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पर इस तरीके से नंबर ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे 1 या 2 का क्या लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब इस पर हिस्टोग्राम बनाना है ना, हिस्टोग्राम, तो कैसे रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम बनेगा देखिए। सबसे पहला जो गैप है वो 117.5 से 126.5 है और उस पर 3 वैल्यू दे रखी है। देखो एक बात ध्यान रखना, पहले गैप में देखो 117.5 का फर्क है, डिफरेंस है, और उसके बाद जितने भी नंबर्स है, जैसे कि अगर मैं इसे घटाता हूं तो आपका इक्वल डिस्टेंस है, हर किसी में इक्वल डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो अनइक्वल डिफरेंस है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरीके से इसे कट कर देंगे, ऐसे जिगजैग बना देंगे, ये कीन कहते हैं इसे, ठीक है ना, ये बना देंगे, और ये बनाने के बाद आपका ये गैप जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको क्या बताया मैंने, 117 से 126 में 3, तो 4 से पहले 3 आता है, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर बना दीजिए आप इस तरीके से 3। ओके, दूसरे पे क्या दे रखा है आपको, 5 किस में दे रखा है, 126 से 135.5, 126 से 35.5 में 5, 4 के बाद 5 आता है, तो आप इसी के साथ इसे जोड़ देंगे, 126 से 135। ओके, अब उसके बाद दे रखा है आपको 9, तो 9 किस पे दे रखा है, 135 से 144, 35 से 44 पे 9, तो 10 से पहले आएगा, तो यहां पर आएगा कहीं, 10 से पहले यहां आ जाएगा 9। उसके बाद दे रखा है 12, और जब 45 से 53 दे रखा है 12, तो 12 आपके सामने है ही, यहां लिख देंगे आप 12 के लिए। 12 के बाद आता है आपके सामने 5, तो 5 आ जाएगा आपके पास, 4 के बाद 5, और 5 पहले भी आ चुका था, तो इसके जितने ही ग्राफ बना लेंगे 12, ठीक है। और उसके बाद आएगा 4, तो 4 यहां है आपके सामने, इससे जस्ट नीचे, और उसके बाद है आपके सामने 2, तो 2 तो सबसे नीचे है। इस तरीके से बनता है हमारा हिस्टोग्राम, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। तो समझ में आया स्टूडेंट किस तरीके से आपने हिस्टोग्राम बनाया। यहां पर एक हिंट भी दे रखा है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्या करो, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करो। तो कंटिन्यूअस कैसे किया वो आपको समझ में आया, बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है सेकंड में, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफ रिप्रेजेंट टू सेम डेटा, कहेंगे यस, सेकंड वाले का आंसर लिखेंगे यस,
कौन सा ग्राफ है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, जो कि हिस्टोग्राम का ही एक रूप होता है, और मैं अभी आगे कराने भी वाला हूं। यस, उससे भी ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर नहीं बोला जाता तो हम उससे भी करते। कहता है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर। 153 मिलीमीटर की बात कर रहा है, क्या ये करेक्ट है? देखो, मैक्सिमम की बात जब हम करते हैं स्टूडेंट, तो इस वाले लाइन पे आ जाते हैं। अब देखो यहां 12 लीव्स है, 12 लीव्स में से 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 और 152 और 153। देखो इतनी सारी लंबाई जो है, ये नो की नो लेंथ जो है, उसमें मिला के टोटल 12 लीव्स, यानी 12 पत्तों की लंबाई। किसी की 145 हो सकती है, किसी की 146 हो सकती है, किसी की 147 हो सकती है, और इनके बीच का गैप भी हो सकता है। लेकिन 153 की 12 होंगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो कहता है क्या ये करेक्ट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 सेंटीमीटर की लंबी है? तो कहेंगे नो, नॉट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और ये आंसर दे देंगे। ओके, अगर करेक्ट होता तो इसका रीजन बताते, क्यों, अभी नहीं। फिलहाल आपको वीडियो पॉज करनी है और फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करके दिखाना है। जल्दी से करके दिखाइए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपसे क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहां पर कहता है फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। तो 400 नियॉन लैंप की लाइफ दे रखी है नीचे। लाइफ टाइम दे रखा है आपको इन आवर्स, तो 300 से 400 घंटे की लाइफ है। ऐसी नंबर ऑफ लैंप्स कितनी है? 14 है। ऐसी 400 टू 500 56, 500 टू 600 60, 600 टू 700 86, फिर उसके बाद 74 62 और 48। अब देखो ये कंटिन्यूस डेटा है। देखो 400 पे यहाँ खत्म हो गया, 400 से यहाँ स्टार्ट किया, 500 पे यहाँ खत्म हो गया, 500 से यहाँ स्टार्ट किया। ओके, कंटिन्यूस डेटा ऑलरेडी दे रखा है। आपको करना क्या है, यहां देख लेते हैं। कहता है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने में हेल्प करे ऐसा रिप्रेजेंटेशन दो। कहता है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। तो देखो पहले का आंसर देंगे हम पहले, फिर बाद में चलेंगे बाद में दूसरे का क्वेश्चन का आंसर देने। तो पहले क्या करेंगे आप, इस तरीके से एक ग्राफ बना लीजिए, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ बना लीजिए। यहां पर लिख दीजिए y, यहां पर लिख लीजिए x, यहां पर लिख लीजिए 0, और ये दे रखा है आपको 300 से 400। तो लाइफ तो यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे लाइफ, इसी से लिख लेता हूं, यहां से यहां लिखेंगे लाइफ टाइम, है ना। जो क्लास इंटरवल होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आता है इन आवर्स। ओके, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ लैंप्स। यहां पर सबसे छोटी जो लैंप के नंबर दे रखे हैं वो कितने हो सकते हैं? 14। और सबसे बड़ी संख्या जो दे रखी है 86 दे रखी है। तो 14 टू 86, 10-10 का गैप ले लेते हैं। यहाँ 0 के बाद 10, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40, एंड देन 50, एंड देन 60, एंड देन 70, एंड देन 80, एंड देन 90। 86 तो पहले आएगा, ठीक है। अब देखो 300 टू 400, यहां पर भी गैप ले लेते हैं। यहां पर लेते हैं पहले 300, then 400, then 500, then 600, then 700, then 800, and then 900, and then 1000। पहले वाले गैप के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर मिसमैच गैप है तो आप इस तरीके से कट लगाएंगे। 0 से 300 पे एक कट लगेगा ग्राफ का, और फिर उसके बाद सारे इक्वल गैप्स है, ठीक है। यहां दे रखा है 300 से 400 के बीच में कितना दे रखा है? 14। 300 से 400 के बीच में 14, तो आप 14 पे जाएंगे। 14 पर आप 300 से 400 के बीच में एक गैप बना लेंगे, इस टाइप का कुछ, है ना। फिर 400 से 500 के बीच में कितना नंबर दे रखा है इसमें? वो दे रखा है 56 स्टूडेंट। तो 56 कहां पर आ जाएगा? यहाँ आएगा 56, इस तरीके। आप इससे ऐसे एक लाइन इसी के साथ मिला दीजिए, थोड़ा इधर को मिलाइएगा, ठीक है। ये मिला दिया आपने। उसके बाद जब आपने मिला दिया तो इसी को आप एक रेक्टेंगल शेप बना देंगे। ये आपकी रेक्टेंगल शेप आ गई, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है 500 टू 600 में 60, तो 60 इसी से जरा सा ऊपर चला जाएगा, ये 60 है।
और उसके बाद आएंगे हम किस पे, 86 पे। तो स्टूडेंट 86 कहाँ जाएगा भाई, 80 से ऊपर जाएगा, तो 80 से ऊपर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, 80 से ऊपर 86। ओके, नाउ फिर उसके बाद 74 है, 74 70 के बाद मिलेगा, यहां मिलेगा 70। ओके, और उसके बाद मिलेगा 62, 62 60 के ऊपर मिलेगा, यहां मिलेगा 62। एंड देन 48, 48 कहां मिलेगा, 50 के नीचे मिलेगा, ये हमने 50 के नीचे लिया। इक्वल लेंथ और विड्थ होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सारे के सारे नंबर्स लिख लिए। पूछ क्या रहा था आपसे, पूछ रहा था, हिस्टोग्राम का डेटा लिख दिया है हमने, हम चाहे तो यहाँ नंबर्स भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। पूछ रहा था कि आप बताइए 700 से ज्यादा जो है वो लाइफ जो है लाइफ टाइम किसकी है, मोर देन 700। तो मोर देन 700 का मतलब देखो यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 14, यहाँ पर लिखते हैं 56, यहाँ पर लिखते हैं 60, और यहाँ पर लिखते हैं आप 86, 74 एंड देन 62, 48। तो देखो 700 नंबर अगर हम देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, ये नंबर मेरा बीच में देखो 700 का है, दिख रहा है आपको। इससे इधर वाला हिस्सा सारा का सारा ज्यादा में ही आएगा। तो क्या क्या ऐड करेंगे, 74, 62 और 48। तो इसका सेकंड का आंसर आप देंगे, सो नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स हैव a lifetime more than 700 hours is, और हम क्या लिखेंगे इसमें, क्या क्या चीज जोड़ेंगे, 74 प्लस 62 प्लस 48। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 4 14 का 4 हासिल का 1, 5 और 6 11, 11 और 7 18, ये आंसर आ गया आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं मैं, आप पॉज कर दीजिए और अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पॉज करें और अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। तो दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। कहता है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। स्टूडेंट यहां पर एक ही ग्राफ पर दोनों को दिखाना है, तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की जरूरत पड़ती है जब सेम ग्राफ पे बनाएंगे आप, ठीक है ना। जनरली वैसे हिस्टोग्राम कहता है तो हिस्टोग्राम से भी बना सकते हैं आप इसको। टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसने स्पेसिफिक कह भी दिया। फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। तो कंपेयर भी करनी है उनकी परफॉर्मेंस, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले एक बेसिक सा ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया ग्राफ का, और यहां पर हमने नंबर्स लिखने शुरू कर दिए। आपके सामने 0 से लेकर 50 तक दे रखा है नंबर, तो ये है 0, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40 और ये है 50। आपको क्या करना है इसमें, देखिए फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 9 और उसके बाद 17, 12 और 9, 3। तो आप यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कट लगा दिए। 17 तक जाना है तो आप क्या लिखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 और 18 भी लिख लेते हैं इसमें, बीच में 17 होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे आपको एक तरफ तो मार्क्स लिखने हैं और एक तरफ फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ओके, फ्रीक्वेंसी ए एंड बी सेक्शन की दे रखी है ना। देखो आपको करना क्या है स्टूडेंट, पहले ए सेक्शन की बात करते हैं। तो मैं रेड पेन से ए सेक्शन को लिख रहा हूं, 0 से 10 पे 3। तो 0 से 10 पे 3 को हम कैसे दिखाएंगे भाई, 0 से ये रहा 0 और 10 कहाँ है भाई, ये रहा, और 3 कहाँ है भाई, ये रहा। तो ऐसे करके आप बना देंगे एक रेक्टेंगल और उसके बीच में पॉलीगन्स के लिए पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर एक्स को ड्रॉ करने वाला हूँ। एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो।
0 प्लस 10 बटे में 2, आंसर आएगा 5, यहां पर लिख देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 10 प्लस का 20 बटे में 2 यानी कि 30 बटे 2 15 होता है। ऐसे 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 बटे 2 25 होता है। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और 40 और 50 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45। तो यानी कि 5 आपके सामने ये है, 5 10 ये रहा, और 5 15 25 35 45। अब देखो आपको सीधा सीधा पॉइंट लेना है, 5 पे 3, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। देखो x की वैल्यू 5 कहाँ है, ये रहा 5 है ना, ये 5 है, ये 15 है, ये 25 है, ये 35 है और ये 45। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, डायरेक्टली एक पॉइंट बनेगा और ये बनेगा पॉइंट बनाना है। दूसरे में दे रखा है 15 पे 9, x की वैल्यू 15, देखो x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 9, तो 9 कहाँ मिलेगा भाई, इससे ऊपर ले जाएंगे 8 के बाद 9 मिलता है, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 17, 25 पे 17 देखें तो 17 सबसे ऊपर मिलेगा। ओके, अंदाजे से लगा रहा हूं, यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। उसके बाद 35 पर 20 दे रखा है, तो 35 पर 12 सॉरी 12 दे रखा है, तो 12 ये है आपके सामने, और इसको इसकी सीट में ले आइए, फुट्टे से सही से करिएगा, ये बन गया। फिर उसके बाद दे रखा है आपको क्या 9, 45 पे 9, तो 45 पे 9 8 के बाद मिलेगा 9, और ये आ गया आपके सामने 45 पे। तो स्टूडेंट ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स जो बनाए हैं, इनको अब मिलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखो आप इसे ऐसे मिलाएंगे, इसको आप सीधी लाइन से एक को दूसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से, फिर तीसरे को चौथे से, और फिर चौथे को पांचवे से मिला देंगे। ये आपका बन गया पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बन गया, सेक्शन ए का, है ना। अब इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पर x कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 5 15 25 35 45, है ना। तो 5 पे 5 दे रखा है, मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, 5 पे 5 यानी कि ये आ गया, 4 के ऊपर है 5। फिर उसके बाद 15 पे 19 दे रखा है, 19 भी इसके ऊपर है, यहाँ पर आ जाएगा 18 के बाद आएगा 19, यहाँ आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 19 दे रखी है। उसके बाद 25 पे 15 दे रखा है, 25 x बराबर 25 तो है ही, और 15, तो 15 कहाँ मिलेगा भाई, देखो ना x की जगह पर देखो यहाँ से चलो तो आप आ गए 25 पे, है ना। और y की जगह जाना है आपको, किससे y की जगह जाना है 15, तो 15 पे जाना है तो ऊपर की तरफ चलेंगे ना, y तो ऊपर है, तो यहाँ 15 पे जाएंगे तो 15 मिलेगा, 14 के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा 15। ओके, उसके बाद है 35 पे 10, तो x की जगह पर 35 गए तो ये आ गया 35, है ना, राइट साइड में। और उसके बाद 10 जाएंगे ऊपर सीधा, तो 10 जाएंगे तो यहां से आप देखेंगे तो ये 10 मिला। उसके बाद क्या है भाई आपके सामने, 1 45 पे 1, तो 45 पे 1 की बात करेंगे तो 1 मिलेगा यहाँ। बस इसको भी मिला देना है। मैं दो अलग अलग कलर के पेन से कर रहा हूं, तो मैं इसलिए इसे सीधा मिला रहा हूं, आप डॉटेड में भी मिला सकते हो ना, थोड़ा मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, इसको भी मिला दिया, एंड देन इसको यहाँ मिला दिया, एंड देन इसको फुट्टे से इसको बिल्कुल सीधा करके मिला दें। तो ये दो ग्राफ बने, और ये है सेक्शन बी का ग्राफ। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट किस तरीके से हमने पॉलीगन को बनाया, और कहता है कंपेयर करो द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। तो कंपैरिजन हो गई, मैंने ग्राफ बना दिया, यही कंपैरिजन है और इसमें कुछ नहीं करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया, कंपैरिजन बिल्कुल सीधा है। सेक्शन बी का जो ग्राफ है वो पहले डाउन से जाएगा, फिर और अप पे होगा, फिर उसके बाद डाउन होता चला जाएगा। और अगर एक ही बात करें तो अप पे जाएगा, फिर एक पार्टिकुलर पॉइंट से डाउन, दोनों जने डाउन 25 से हो रहे हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कॉपी कर लिया है तो 7th क्वेश्चन के पास आ जाइए, इसे पॉज करिए वीडियो को और जल्दी से अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स। पहली 60 बॉल में ए और बी जो टीम है वो रन स्कोर करती है इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। नीचे दे रखा है आपको। तो यहां पर भी देखो क्या ये कंटिन्यूअस सीरीज है, देखो 6 से खत्म हो रहा है और 7 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 12 से खत्म हो रहा है और 13 से स्टार्ट हो रहा है, 18 से खत्म हो रहा है और 19 से स्टार्ट हो रहा है। हर किसी में एक एक का गैप है स्टूडेंट, एक का आधा करेंगे तो आएगा 0.5, 0.5 घटाना है, 0.5 जोड़ना है, कंटिन्यूअस बनाते हैं फिर पॉलीगन करते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसको एक बार टेबल को दोबारा से लिखेंगे, और टेबल को मैं यहां लिख रहा हूं इस तरीके से। ये आपके सामने दो टीम्स होंगी,
और ये है आपके सामने नंबर ऑफ बॉल्स। और क्या दे रखा है देखो यहाँ पर, पहले तो 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा और जोड़ेंगे तो 6.5 आएगा, उसके बाद घटाएंगे तो 6.5 आएगा और यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 12.5। यहाँ 13 में से 0.5 घटाएंगे तो 12.5 आएगा और 18 में जोड़ेंगे तो 18.5 आएगा। यहाँ 19 में से घटाएंगे तो 18.5 आएगा और यहाँ 24 में जोड़ेंगे तो 24.5 आएगा। यहाँ 25 में लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 24.5 और यहाँ 30 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30.5 एंड देन 31 में लेस करेंगे तो 30.5 आएगा। 36 में ऐड करेंगे, वहां सब्ट्रैक्ट किया था 36.5। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37.5 और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 42.5। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43.5 और इधर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 48.5 एंड देन 48.5 टू 54.5 and then 54.5 to 60.5। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है स्टूडेंट किस तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। यहां पर लिखेंगे टीम ए और यहां पर लिखेंगे टीम बी। टीम ए में नंबर्स वही रहेंगे, देखो मैं नंबर के सामने एरो लगा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2। आगे इसी नंबर को आगे बढ़ा देते हैं। ये एरो सिर्फ मैं आपकी सहूलियत के लगा रहा हूं क्योंकि आगे पीछे हो जाएंगे नंबर तो आपको याद रहेगा। ये हो जाएगा 5 6 2 10 5 6 3 4 8 10। ओके नाउ अब इसका क्या बनाना है भाई हमें, कहता है रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स, कहता है ऑन द सेम ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहां पर लिखा है फर्स्ट मेक दैट इंटरवल कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे बना, इंटरवल समझ में आ गया। बस अब आपको फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, बहुत आसान है। आपको इसका सबसे पहले एक बेसिक ग्राफ ले लेना है, अपनी कॉपी पे बनाइए और फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। यहां पर y है और यहां पर x। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, टीम ए और टीम बी है ना। टीम ए और टीम बी कहां लिख देंगे, यहाँ टीम ए और टीम बी, ऑब्लिक भी लगा सकते हैं। यहां पर नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी है तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स। अब देखो क्या दे रखा है बेटा, यहां पर दे रखा है 0.5 से 6.5। तो 0 से लेकर हम पहला नंबर लगाएंगे 0.5 और 0.5 से 6.5। 6.5 से क्या नंबर है 12.5 फिर 18.5, किया जाएगा 12.5 फिर 18.5 और 18 के बाद क्या 24 30 24.5 30.5 एंड देन 36 42 36.5 42.5 फिर उसके बाद 42 के बाद यहाँ भी 42 ही आएगा, ठीक है ना। 42 पे फिनिश, 42 पे स्टार्ट है ना। फिर 48.5 और उसके बाद 54.5 एंड द लास्ट वन इज 60.5। ये 60 नहीं लिखा, यहाँ लिख लेना 60.5। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे नंबर्स अरेंज किए गए हैं। अब उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद आपको यहाँ देखना है सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्या 1 से लेकर 10 तक ही है तो आप इसे 10 तक ही लिखेंगे। बस यहाँ पर लिख देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एक एक करके इनके बीच का वो निकालेंगे आप x। तो देखो x मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ। वैसे तो इसके साथ में निकालना चाहिए था बट मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। x होता है मिड पॉइंट, एवरेज ऑफ मिड पॉइंट। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 6.5 प्लस 0.5, 6.5 प्लस 0.5, आंसर आएगा 7.0। हाफ करेंगे इसका हाफ तो आएगा 3.5, सही है। उसके बाद ऐसे ही 6.5 को और 12.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6 और 2 8 और 1 9 और ये जाएगा 19। 19 का आ जाएगा आधा, कितना होता है 19 का 4 14.5।
स्टूडेंट अगर आप गैप देखेंगे दोनों में तो 6-6 का गैप है। कितने कितने का इंटरवल है देख सकते हो, 6, 12 में से 6 क्या 6, तो 6-6 का गैप है, तो यहाँ पर भी 6-6 का गैप ही आएगा। तो ये देखिए कितना है आपके सामने, 19 का आधा करेंगे तो कितना देगा, 5 4 9 ही तो आएगा, 19 का 14 नहीं आया, सॉरी गलती हो गई, ये आधा करेंगे तो 14 तो नहीं आएगा, ये कितना आएगा 5 4 9.5, 9.5 आएगा यहाँ, 9.5। तो स्टूडेंट देखेंगे 3 से 9 पे जाएंगे तो 6 का गैप है, 6 है ना, देख लो ना 6-6 का गैप बीच में है, तो मैं 6-6 का गैप जोड़ता जाऊंगा। 3 में 6 जोड़े तो 9 आया, 9 में 6 जोड़े तो 15.5, 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा आपके सामने 21.5, 21.5 में 6 जोड़ेंगे तो 27.5, 27.5 में 6 जोड़ेंगे तो 33.5, 33.5 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने, ये है 33.5 में 6 जोड़ेंगे, 39.5 में ऐड करेंगे 6 तो 45.5 में 6 ऐड करेंगे तो 51.5 में 6 ऐड करेंगे तो 57.5। अब स्टूडेंट ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं 3.5 9.5, देखो कहाँ मिलेंगे, ये यहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, देखो मैं बीच में लिख देता हूँ, जहां जहां गैप है ये मिला एक गैप, एक ये मिला, बीच बीच में इसके गैप जो है इस सारे पे आप निशान लगा लीजिए। ओके, अब निशान तो लगा लिया आपने, अब बस आपको पॉइंट्स लोकेट करने हैं। कैसे करने हैं देखो, सबसे पहला क्या दे रखा है आपको, ये नंबर देखेंगे 3.5 पे कौन सा नंबर है 2, टीम ए की बात कर रहे हैं, 3.5 ये रहा बीच में और 2 ये रहा आपके सामने, एक पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद देखिए 9.5 क्या दे रखा है, 9.5 पे कितना नंबर है, एक नंबर है, तो 9.5 बीच में आता है, ये 6.5 और 12.5 के बीच में आता है। 9.5 लिख नहीं रहा मैं नंबर्स क्योंकि बहुत खौच पच हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एक ऐसे कट भी लगा देना है। और कितना दे रखा है 1 दे रखा है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके सामने 1 के सामने एक पॉइंट। ओके, उसके बाद फिर क्या दे रखा है भाई, 15.5 में क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो 15.5 में 8 ये रहा, 15.5 और 8 ये रहा, तो आप इसको यहाँ लेके आएंगे और सीधा 8 के सामने, ये 8 के सामने बना देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर 21.5 में 9 दे रखा है, तो 21 ये रहा 0.5 और 9 ये रहा, तो ये 8 के आगे चला जाएगा थोड़ा सा, और मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आप फुट्टा रख के बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या दे रखा है 27.5 में 4 दे रखा है, 27.5 में 4, 4 ये रहा, 27.5 ढूंढेंगे बस हम, ये यहाँ आएगा ना, इसके बाद आएगा ना, ये रहा। नंबर भी लिख सकते हैं अपने याद रखने के लिए आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ है ना, आप चाहे तो बीच में नंबर्स लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद 33.5 में 5 आएगा, तो 33.5 यहाँ होगा है ना, 30 से ज्यादा और 36 से कम, और 5 आना है, तो 5 आना है, तो ये रहा 5, ये आपको यहाँ पर ऊपर है, इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद 39.5 में 6 आएगा, 39.5 और ये रहा 6, यहां से आके ये आ गया आपके पास 6। उसके बाद है आपके पास 45.5 में आपके सामने दे रखा है 10, 10 ही दे रखा है, बिल्कुल 10 दे रखा है, तो 45.5 ये रहा है ना, और यहाँ पर 10 दे रखा है, तो 10 ये रहा, ये बन गया आपका एक नंबर। और उसके बाद 51.5 में 6 आएगा, 51.5 यहाँ से ये रहा और 6 ये रहा, यहाँ गया। उसके बाद दे रखा है 57.5 में 2, तो 57.5 इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। अब स्टूडेंट इसको देखो कैसे मिलाएंगे, पहले नंबर को हम ऐसे मिलाएंगे, ये मिला पहला दूसरे से, दूसरा मिला तीसरे से, और तीसरा मिला हमारा चौथे से, फोर्थ पॉइंट को फिफ्थ पॉइंट से मिलाएंगे, फिफ्थ को 6 से, 6 को 7 से, 7 को 8 से, 8 को 9 से और 9 को 10 से। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट, ये लिखेंगे आप यहाँ पर टीम ए, क्या लिखेंगे टीम ए। अब टीम बी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, टीम बी पे मैं अलग नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर कलर 5 कहाँ पर है 3.5 पे 5, तो देखो यही पॉइंट के पास चलेंगे ना, ये रहा 5, 3.5 पे कितना है 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो इसी पॉइंट के ऊपर आप आ जाइए 5। ओके, और उसके बाद क्या दे रखा है 9.5 पे दे रखा है 6, तो आप क्या करेंगे 9.5 आपका ये वाला पॉइंट है ना, इस पे 6 आ जाएंगे, ये रहा 6, 6 थोड़ा नीचे होगा, यहाँ लिख लेते हैं, इसे रबी कर देते हैं और साफ साफ लिखते हैं 6 यहाँ होगा। ओके, नाउ आगे दे रखा है आपको 15.5 पे 2, 15.5 पे ये आ गया आपके सामने 15.5 और यहाँ पर आ गया 2। देन 21.5 पे 10,
21.5 ये रहा, और इस पर 10 ऊपर जाएगा, इसी पॉइंट के ऊपर बना दीजिए। उसके बाद आपको दे रखा है 27.5 पे 5, तो 27.5 ये रहा, है ना, और 5 है आपके सामने इससे जस्ट ऊपर। देन उसके बाद दे रखा है 27.5 पे 5 हो गया, और 33.5 पे 6, 33.5 पे यहाँ आ गया 6, एंड देन 39.5 पे 3, 39.5 इसके बाद ये रहा, और 3 आ गया नीचे। 45.5 पे 4, ये 45.5 है, और 3 से ऊपर 4 होता है। देन इस वाले नंबर पे आ गया 8, तो 8 तो आएगा 9 के जस्ट नीचे, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। उसके बाद आएगा 57.5 पे 10, तो 10 आएगा बिल्कुल सामने ऊपर, और यहाँ आ जाएगा 10। चलिए अब इसको मिला लेते हैं। पहले को दूसरे नंबर से मिलाया, दूसरे को हमने मिलाया तीसरे से, और तीसरे को मिलाया हमने चौथे से, चौथे नंबर को पांचवे से, इसको छठे से, इसको सातवें से, देन 8वां पॉइंट, देन 9वां पॉइंट, एंड देन 10th नंबर का। आप चाहे तो दो नंबर एक ही पेन से जब आप बना रहे हो तो ऐसे बनाते हैं। देखो, एक तो ऐसे लाइन खींचेंगे, और दूसरी लाइन अगर बना रहे होगे तो ऐसे डॉटेड में खींचेंगे। ये दो लाइन का डिफरेंस हो जाता है कि एक लाइन तो सीधी सीधी बन गई, और दूसरी लाइन जो है वो डॉटेड में बन गई। ऐसे फर्क बता देना, एक ही पेन के कलर में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं कि आपको दो दो पेन की जरूरत पड़े, कलरफुल की जरूरत पड़े। आपने ये बना दिया ग्राफ, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैंने बताया था आपको कि आपको सही से बना लेना है, फुट्टे से बिल्कुल क्लियर। इसका नाम लिख देते हैं टीम बी, टीम बी। ओके, तो इसने क्या बोला था भाई, इसने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा। आंसर आ चुका है। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस रह गए हैं। स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद 8वां क्वेश्चन करके दिखाएं। आइए स्टूडेंट, अब हम 8th क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो इसमें नया क्या है। कहता है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क, कहता है वॉज फाउंड एज फॉलो। यहां पर एक सर्वे किया गया है जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो अलग अलग एजेस के हैं, और वो प्ले करते हैं, खेलते हैं पार्क में। एजेस दे रखी है आपको इन इयर्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये देखो, 1 और 2 में गैप 1 का है, और 2 और 3 में देखेंगे तो गैप 1 का है। 3 और 5 में अगर घटाएंगे तो गैप 2 का है, 2 का डिफरेंस है। और 5 और 7 में देखेंगे तो आप 2 का गैप दिखेगा। 10 और 7 घटाएंगे तो 3 का गैप दिखेगा। उसके बाद 15 और 10 में 5 का गैप आ गया, और 17 और 15 में 2 का गैप। देखो गैप अलग अलग आ रहे हैं, क्लास इंटरवल में भी वेरिएबिलिटी है, और हर जगह पर अलग अलग है। अब आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आप बेसिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ बनाएंगे, ये बेसिक है। और उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे बनाएंगे कुछ, ये आपने y लिखा, ये आपने x लिखा। देखिए 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 5, ऐसे करते करते 17 तक है, 17 तक। तो आप देखो क्या करेंगे, 1 से 2 में तो 1 का ही गैप आता है ना। तो अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 0, तो 0 से लिखूंगा यहाँ पर 1, 1 के बाद 2, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। लास्ट में 17 भी लिखूंगा। ओके, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने 17 भी लिखना है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई, यहाँ पर एज लिखेंगे। एज, एज कितना लिखेंगे, इन इयर्स। और इधर क्या दे रखा है भाई, सबसे छोटी संख्या 3 दे रखी है, और सबसे बड़ी संख्या आई थिंक 12 दे रखी है। तो आप यहाँ पर भी नंबर लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। ओके,
नाउ आपको बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर शेप बनती है ना, तो देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले पे 1 से 2 में दे रखा है 5, 1 से 2 में दे रखा है 5, तो 5 ये रहा। यहां से आप एक सीधी सीधी लाइन खींच देंगे और बना देंगे एक हिस्टोग्राम। इस टाइप का एक हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है। यहाँ 5 लिख सकते हैं। उसके बाद दे रखा है 2 से 3 पे 3, तो 2 से 3 पे 3 दे रखा है, तो इसी के साथ है 2 से 3 चिपका हुआ रहेगा इससे, और कोई गैप नहीं होगा, 3। फिर दे रखा है 3 से 5 पे 6, तो देखो 3 से 5, 3 ये रहा, 5 ये रहा, 6 कहाँ है भाई, 6 ये रहा। तो आप लिखेंगे इस तरीके से एक 6 का ग्राफ बना देंगे, और ये 3 से 5 के बीच में होगा, कुछ ऐसे। 3 से 5 बीच में हल्की सी लाइन आपके लिए मैं दिखा देता हूँ लिख के, कि 2 2 का गैप था, लेकिन बीच वाली लाइन हमें नहीं लिखनी। तो कितना हो गया यहाँ पर, 6। फिर 5 से 7 पे 12, 5 से 7 पे 12, तो ये 12 बनेगा हमारा यहां से कुछ इस टाइप का, और हमें जाना है 7 तक, तो 7 तक जाना है, तो 7 ये है हमारे पास। ओके, फिर उसके बाद दे रखा है 10 से 7 से 10 पे 9, 7 से 10 पे 9, 9 के पास आ गए, ये रहा 9, और 7 से 10 3 टॉप गए ना, ये हो गए 10। ओके, उसके बाद 7 से 10 पे कितना हो गया, 9, और उसके बाद 10 से 15 पे 10, 10 से 15 पे 10, 9 के जस्ट ऊपर 10 है, 10 से लेकर और 15 तक, ये है आपके पास 10 से 15। देन उसके बाद 15 से 17 पे 4, तो 15 से 17 पे 4 है, 4 यहाँ मिलेगा, और आप ऐसे करके 15 से 17 पे एक 4 वाली लाइन खींच दें। ओके, सही से बना लेना, बिल्कुल फुटे से, ठीक है। यहाँ पर कितना था भाई, 6 के बाद था 12, 12 के बाद था 9, के बाद था 10, के बाद था 4। यहाँ पर कितने गैप थे भाई, यहाँ पर एक गैप था, अगर आप देखोगे डॉटेड में मैं मिला के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर कितना गैप था भाई, यहाँ पर 2 गैप थे, ये एक ही के अंडर में आएंगे, है ना, बार डायग्राम हिस्टोग्राम में। और उसके बाद यहाँ पर कितना गैप था, यहाँ पर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और यहाँ पर एक गैप था। ऐसे आपने डॉटेड में बना दिया, इसमें कोई गैप नहीं था। तो स्टूडेंट समझ में आया हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। अनइक्वल, अनइक्वल अगर ये यहाँ पर दे रखे हैं क्लासेस, तो उसमें कैसे बनाया जाता है आपके सामने है, आप इसे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट के पास। देखो इसमें एक बात मैं इंपॉर्टेंटली बता दूं, ये जो लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोसेस बनाया गया है, कैसे बनाया है, देखो इसको इन्होंने अलग तरीके से किया है और हमने अलग तरीके से किया। हमारा तरीका भी सही है, इनका तरीका भी सही है। हमने क्या किया, जितने जितने का गैप होता है हमने उतना उतना वैल्यूज ले ली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग से वैल्यूज निकाली है, लेंथ की और विड्थ की। ये वैल्यू आपके सामने अगर लेंथ है तो इसका विड्थ बनाया गया। इन्होंने कैसे बनाया है, उसके लिए इन्होंने ये सिस्टम बताया। मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये है इसके पास तरीका, आप एनसीईआरटी में एग्जाम्पल निकाल लीजिए। ये रहा, ये इनका तरीका है, तो इस तरीके को मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये आपके सामने विड्थ का तरीका है। मैंने एग्जांपल में इसको बताया था शॉर्टकट में, बट आपको समझ में आना चाहिए था। अगर नहीं आया है तो अभी देख लीजिए। देखो ये मार्क्स है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है, बाकी कोई चीज गिवन नहीं है। तो विड्थ कैसे आएगी क्लास की, देखो इन दोनों का गैप 20 है, इन दोनों का गैप 10 है, इन दोनों का गैप 10 है। घटाइए 50 में से 40, 10 आएगा, 60 में से 50 घटाएंगे 10 आएगा, फिर 10 आएगा, और फिर गैप 30 आएगा। अब हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड गैप ले लिया, वो 10 लिया है। इन्होंने ऐसा किया है, हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा किया, तो इन्होंने कैसे किया है देखो उस तरीके से सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा इस गैप जो गैप था उसी हिसाब से करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, फिर उसका डिवाइड बाय क्लास विड्थ, और उसके बाद कोई स्टैंडर्ड गैप ले लेंगे। जैसे कि 10 का इन्होंने ले लिया, मैंने पीछे जो लिया था वो 1 का लिया था, एक स्टैंडर्ड गैप था 1, यहाँ पर 10 का है। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया है, सॉल्व करेंगे 3.5। यहाँ पर भी ये करेंगे, पहले 10 डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10, फिर ऐसे सब में करते चले जाएंगे। लास्ट में भी देखो ये 8 डिवाइड बाय 30, देखो, और मल्टीप्लाई बाय 10, हर किसी को 10 से। अच्छा, इसका क्या फायदा हुआ, देखो फायदा बताता हूँ। ये क्या है भाई, एक रेक्टेंगल की लेंथ है ये, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल की विड्थ है। लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई होगी। देखो 20 की मल्टीप्लाई 3.5 में कराएंगे स्टूडेंट, तो आंसर आएगा हमारे पास 7, देख सकते हो।
आप 10 की मल्टीप्लाई 10 में कराओगे, ये वाले 10 की मल्टीप्लाई, ये आपके सामने लेंथ दे रखी है, ये आपको विड्थ दे रखी है, तो 7 नहीं आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा 35 दूनी 70, 70 आ जाएगा ना यहाँ पर, 70 का 7, हाँ 70 आएगा, 35 दूनी 70 होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 की मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो आएगा 100, फिर 10 की मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 100। समझ में आ रही बात? ऐसे हर किसी में इस 20 की मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो 200 आएगा, 20 की मल्टीप्लाई 10 में। ये क्या दे रखा है आपको, ये लेंथ, ये क्या दे रखा है, विड्थ। आगे आगे आता क्या है, लेंथ इनटू विड्थ जो होती है वो क्या होता है, एरिया होता है। तो फ्रीक्वेंसी एरिया को कवर कर रहा है। एरिया का मतलब जैसे कि अगर और 10 से मेरे को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई है ना, तो 10 से हर किसी को डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली मेरे पास आएगा 20 10 7, ये तो है 7 10 10 20, ये तो आ रहा है। तो देखो जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रेक्टेंगल, तो उसके अंदर ये लेंथ होती है, सीधी की तरफ जाती है, लेंथ होती है, और ये विड्थ होती है। तो विड्थ की और लेंथ की मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो ये निकल के आएगा इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और यही फ्रीक्वेंसी है ये। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसे प्रॉपरली पढ़ोगे। मैंने भी समझा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, इसके तरीके से नहीं करना, आप अपने तरीके से जो मैंने बताया उस तरीके से कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और वो तरीका आपके सामने। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आज की एक्सरसाइज का आप लास्ट क्वेश्चन करके दिखाएं। ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से मुझे ये लास्ट क्वेश्चन यानी कि 9th क्वेश्चन करके दिखाएं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर 9th क्वेश्चन में कहता है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डिक्शनरी। लोकल टेलीफोन डिक्शनरी से हमने क्या किया, 100 सरनेम निकाले हैं, and a frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surname were found to be as। तो ये नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं। देखो जैसे कि पहले सरनेम के अंदर जो लेटर्स हैं, 1 से लेकर 4 तक के लेटर्स होंगे, ऐसे 6 सरनेम हैं। 4 से 6 सरनेम लेटर्स होंगे, ऐसे 30 सरनेम है, ऐसे 44 16 और 4 ये लेटर्स दे रखे हैं सरनेम में, और ये नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं सरनेम्स। ओके, आपको सबसे पहले क्या कह रहा है, कहता है ड्रॉ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में क्या करने वाले हैं हम हिस्टोग्राम में इस तरीके से सीधा सीधा एक ड्रॉ कर देंगे हिस्टोग्राम। अब देखो यहाँ पर नंबर्स क्या है, देखो यहाँ का गैप देख लेते हैं। गैप देखेंगे तो पहले वाले में कितने का गैप आ रहा है, 3 का। दूसरे वाले में कितने का गैप आ रहा है, 6 में से 4 गया 2। फिर क्या गैप आ रहा है, फिर उसके बाद गैप आ रहा है 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2। फिर क्या गैप आ रहा है, 12 में से 8 गया 4। फिर क्या गैप आ रहा है 8, ऐसा गैप आ रहा है। तो आप अपनी मर्जी से कोई एक गैप ले लेंगे जो कि स्टैंडर्ड गैप है। तो 12 तक ही है, 20 तक ही है, तो आप 20 तक भी ले सकते हो, और आप चाहे तो 2-2 का गैप। मैं 2-2 का गैप ले रहा हूँ यहाँ पर। देखो कैसे ले रहा हूँ 2-2 का गैप, यहाँ लिखूंगा 0, यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये मैंने ले लिया गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू है 44 और सबसे छोटी वैल्यू है 4, तो यहाँ 5-5 का गैप ले लेते हैं। 5 5 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45 और 50। तो यहाँ पर हम 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, 1 से 4 पे क्या लेना है आपको, 6। तो 1 से 4 पे 6 कैसे लेंगे, देखो ये 1 है, यहाँ पर 1 है ये रहा, और 4 कहाँ है, ये रहा, और 6 कहाँ है, क्या लिखे 6, 5 के बाद 6 आता है। तो आप इस तरीके से 1 से 4 पे 6 का गैप बना लेंगे। फिर उसके बाद 30 का गैप बनाएंगे 4 से 6 पे, 4 से 6 पे 30। तो 30 कहाँ है, आपके सामने है 30, यहाँ से आप 30 ले लेंगे। ये थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ओके, और कितना है, 4 से 6, 4 से 6 में ले लिया। ओके ओके, उसके बाद दे रखा है 44, कितने में लेना है 44, 6 से 8 पे, 6 से 8 पे 44 लेना है। तो 6 से 8 पे 44 लेना है, तो ये है 30, और 44 तो भाई ऊपर मिलेगा 40 और 45 के बीच में ना, 45 के जस्ट नीचे। तो मैंने यहाँ ले लेना है 44। 6 से 8 बोला है, 2 का ही गैप है, 6 से 8 का ये रहा। फिर उसके बाद रखा है 8 से 12 पे 16। तो 8 से 12 पे 16, तो 20 के पहले यानी कि 15 16 और 17, ठीक है 15 के जस्ट ऊपर आएगा। 8 से 12 यह 16। पहले वाला कितना था 6, दूसरा वाला कितना था 30, तीसरा वाला कितना था 44, चौथा वाला 16,
और 12 से 20 पे 4, तो 12 से 20 पे 4, तो 4 कहाँ मिलेगा आपको, 4 मिलेगा 5 के भी नीचे यहाँ, और 12 से 20 का गैप ऐसे ले लेंगे और 4 ले लेंगे। स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा है हिस्टोग्राम, कठिन नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना। आगे कहता है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स, तो ऐसा क्लास इंटरवल बताओ जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स है। तो सेकंड वाले का नाम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई इन द क्लास ऑफ, किस क्लास में लाई करता है, 6 से 8। ये हमारा आंसर है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गई है एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स मैंने डिटेल में एक एक क्वेश्चन किया है और ऑफ कोर्स आपको समझ में भी आया होगा। जो क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई किए इसका मतलब आपने क्वेश्चन करना सीख लिया है, और जो आपसे ट्राई नहीं हो पाए हैं वो आपने देख के सीख लिए होंगे। आई होप जिस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन की, पूरी एक्सरसाइज की और एनसीईआरटी की जानकारी हो, आई होप कि वो आपको जानकारी हो रही होगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा नया टॉपिक है, हम अगली एक्सरसाइज में कवर करेंगे।